बल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि आपके दिल को झकझोर कर रख देगा, लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि इन परूज कुश्य भी प्यापे आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। यही कारण है कि विद्वान अक्सर कहते हैं कि इन शास्त्रों का अध्ययन केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि चेतावनी है, ताकि हम वर्तमान में अपने आचरण को सुधार सके। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक देखें और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक देखें और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन कैसे जानकारी को हमारा निवेद की इस जानकारी को तक से जानेंगे, ताकि हमारा निवेद की इस जानकारी को तकी और आग बने रहे। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। इन 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बीच का अंतर ही हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों समय के साथ धर्म और सत्य की शक्ति कम होती जाती है और पाप और धर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। इन कथाओं में न केवल भविष्य का चित्रण है बल्कि यह संदेश भी है कि इंसान को कैसे अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहे, क्योंकि ये यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु, पोचरन की आयु ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4 लाख ईसा वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं कलयुग के अंत की पवित्र कथा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, चिंताएं उत्पन्न हुई।